नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में सुपरस्टार ट्रेडर में। तो आज हम लोग देखते हैं, हमारे स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे स्ट्रैटेजी में काफ़ी सारे लाइंस और लेवल्स होते हैं जो कि अपने आप ही प्लॉट होते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी है और यहाँ पर बैंक निफ्टी है। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट ने कैसे बिहेव किया और मार्केट के हिसाब से कहाँ कहाँ पे पोजीशन बने जहाँ पर लेना चाहिए था, पोजीशन बनाने चाहिए थे। तो जैसे ही मार्केट गैप डाउन हुआ, जो फर्स्ट 1 मिनट कैंडल बना, काफ़ी फ्लक्चुएशंस हुआ उसमें। तो उसके हिसाब से हमने कुछ पोजीशंस बनाए थे। तो इससे पहले कि कुछ हम आगे के बारे में बात करें, थोड़ा हमारे स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रेड कलर का लेवल है ये मास्टर लेवल है, और ये ब्लैक डॉट का जो लेवल है ये भी एक मास्टर लेवल है। और बाकी जो आप छोटे छोटे लेवल्स देख रहे हैं बीच बीच में, जैसे कि ये वाला ब्लैक लाइन और ये वाला ब्लैक लाइन, ये सब लेवल्स हैं जो कि अपने आप प्लॉट हो जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट गैप डाउन होने की वजह से ये जो अपने मास्टर जो लाइंस हैं, ब्लू डॉट लाइन, ऑरेंज डॉट लाइन और ये ब्लैक डॉट लाइन, इनका डायरेक्शन नीचे की तरफ में था। तो मार्केट क्या किया, मार्केट ने इसको काफ़ी देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट होने के बाद में अब जो बैंड है, इसी बैंड पे ये ब्लू लाइन और रेड लाइन था। तो यहाँ पर क्रॉस होने के बाद में मार्केट ने बहुत अच्छा एक मूव दिया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक अराउंड 197 200 पॉइंट्स तक का एक मूवमेंट दिया था मार्केट ने। तो मान लीजिए अगर हमें पोजीशन बनाना होता इस ट्रेंड पे, तो यहाँ पर हम एक मास्टर लेवल देख सकते हैं और यहाँ पर भी मास्टर लेवल देख सकते हैं। तो ये जो ब्लैक डॉट लाइन है मास्टर लेवल, अगर इसके पास में, अगर मैं आपको ठीक से दिखाऊं तो ये जो मास्टर लेवल है यहाँ पर अगर ये रेड लाइन क्रॉस होगा, जो कि हुआ है, तो हम यहाँ पर एक पोजीशन बनाएंगे ऊपर जाने के लिए। और हम स्ट्रेट से हम तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक ये जो रेड लाइन है ये इस लेवल से इंटरसेक्ट नहीं हो। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट ने एक सिंपल स्ट्रेट पॉइंट्स गेन दिया है। उसके बाद में मार्केट यहाँ पर ये जो रेड लाइन है आप देखेंगे अगर ठीक से, तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद में फिर कहीं पे वापस इस ब्लैक लाइन से इंटरसेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पर इंटरसेक्ट होने के बाद में हम इस ट्रेड से निकल सकते हैं। तो जो हमारा स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से जब भी अगर ये तीनों मास्टर लाइंस अगर ये बैंड के आसपास में आ जाए या दोनों करीब में आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है नहीं और ये जोन में हमें ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। तो उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट आया था, जहाँ पर ये जो ब्लू डॉट लाइन है इसके ऊपर ये रेड लाइन गया था। तो हमारे स्ट्रैटेजी में तीन बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस होते हैं। एक ये ब्लू डॉट लाइन है, दूसरा ये ब्लैक डॉट लाइन है और तीसरा ये ब्लू लाइन है। तो इस बेसिस पे हमें काफ़ी ट्रेड्स हमें जो प्रूफ होते हैं, जिसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाले होते हैं, जहाँ पे हमें लॉस कम होते हैं, इसका हमें एहसास होता है और हम देख सकते हैं ऐसे ट्रेंड्स पे। तो जैसे कि मान लीजिए आपने इस ट्रेंड पे जब ये ब्लू डॉट लाइन पर ये रेड लाइन क्रॉस हुआ तो आपने यहाँ पर एंटर हुए। तो तब तक आप इस मार्केट में बने रहेंगे जब तक कि ये जो रेड कलर लाइन है, ये जो रेड लाइन है, ये इस ब्लू लाइन से इंटरसेक्ट नहीं हो। तो आप देखें तो यहाँ पर मार्केट ने इंटरसेक्ट हुआ, मान लीजिए आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस दे दिया, तो वापस आपको यहाँ पर एंट्री मिलता, और यहाँ पर एंट्री मिलने के बाद में हम कॉल साइड बैठ जाते हैं। तो मार्केट ने एक सिंपल और एक सीधा स्ट्रेच दिया है, जो कि जिसे हमने भी कैप्चर किया है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में मार्केट वापस ये रेड लाइन जब ये ब्लैक लाइन से इंटरसेक्ट हो गया और इसके अंदर में आ गया, तो हम स्ट्रेट से बाहर निकल गए और मार्केट फिर वापस डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेंड रिवर्सल होने लग गया। तो यहाँ पर देखें तो हम लोग मार्केट ने जब ये रेड डॉट लाइन को, इस रेड लाइन को क्रॉस किया, तो मार्केट नीचे के ट्रेंड डाइवर्सन की तरफ में जाने लग गया। लेकिन यहाँ पर दोबारा ये स्टॉप लॉस ले करके यहाँ पे वापस एंट्री दिया मार्केट ने, और दे करके आप देख सकते हैं मार्केट ने बूम नीचे आ गया। मार्केट 107 पॉइंट्स कुछ मूवमेंट था। उसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर एक मास्टर लेवल था, ये मास्टर लेवल को इस रेड लाइन में यहीं से इंटरसेक्ट किया इसने, और इंटरसेक्ट करके मार्केट एक सिंपल और स्ट्रेट एक ऊपर का डायरेक्शन में मूवमेंट दिया।
हमने यहाँ पर भी एक ट्रेड बनाए थे, जस्ट लेट मी शो यू एज एन एग्जांपल। तो अगर आप देखें यहाँ पर ऊपर में ये 169 पर हमने एक कुछ लॉट्स लिए थे एग्जैक्टली 241 पे। तो अगर आप देखें यहाँ पे 241, तो 241 करीब यहाँ कहीं पे ये है 241। जब ये ब्लू लाइन के पास में ये जब ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन के पास में जब ये रेड का लेवल ऊपर गया तो हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि मार्केट हो सकता है ऊपर का एक लेवल है उसको टच करे। लेकिन यहाँ पर एक इन बिटवीन लेवल था जो कि हमने कैप्चर किया, 241 से लेकर के यहाँ तक हमने होल्ड करके रखे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 241 पे हमने 169 पर एंट्री किया कुछ क्वांटिटी, और कुछ क्वांटिटी हम 251 पर निकल गए। तो आप देखेंगे यहाँ पर 251, तो कहीं इन बिटवीन यहाँ पे कहीं पे जब ये रेड कैंडल बन रहा था तो यहाँ पे कहीं हमने निकल गए, और एक ट्रेड हमने काफ़ी देर तक उसको होल्ड करके रखा विच वाज अराउंड टिल 3-4। तो आप देखेंगे 3:04 पे करीब यहाँ पर तक हमने मार्केट में बने रहे। तो ये जो हमारा स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा जो एडवांटेज है उसमें आपको जो लॉसेस होते हैं उस लॉसेस को आप कम कर सकते हैं, और अगर आपके लॉसेस कम होंगे तो आप धीरे धीरे प्रॉफिट में आने लग जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको मेरे स्ट्रैटेजी के बारे में और जानना चाहते हैं, इसके बारे में और सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर करिए कमेंट। मेरा स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है, और जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियोस में भी कहा है कि मैं कोई भी कैंडल के टाइप, जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग हो या बेरिश एंगल्फिंग हो या किस टाइप का कैंडल है या किस टाइप का पैटर्न है, मैं उसे ऑब्जर्व नहीं करता हूँ। मैं केवल अपने लाइंस और ये लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करता हूँ, और इससे एक एडवांटेज है कि आपको लॉसेस कम होंगे और मार्केट में आपको काफ़ी देर तक बने रहने का कॉन्फिडेंस रहता है। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे, तो जब ये ब्लू लाइन को ये रेड लाइन ने दोबारा क्रॉस किया, आपने मान लीजिए यहाँ पर एंट्री ले लिया, आपने एंट्री ले लिया, तो लेने के बाद में आप तब तक इस मार्केट में बने रह सकते हैं जब तक कि ये ब्लू लाइन और ये रेड लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो। तो आप देखें तो ये रेड लाइन काफ़ी देर तक अच्छे सा मूवमेंट दिया है इसने, और हमें अच्छा प्रॉफिट मिल गया। इसमें जो आप बीच में लाइंस देख रहे हैं, ये जो रेड डॉट लाइन है, ये ऑरेंज डॉट लाइन, ये ब्लू डॉट लाइन, ये लाइंस के बहुत अच्छे मीनिंग होते हैं जहाँ पर हम बड़े बड़े ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो आप यहाँ पर देखिए, मार्केट यहाँ पर आया ब्लू डॉट लाइन के पास में और यहीं पे रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन ले करके काफ़ी लंबा अप ट्रेंड मिला हमें यहाँ पर 206 तक। तो ये था थर्सडे के दिन। आप कहीं पर भी देखिए अगर सपोज़ आपको अच्छा ट्रेंड, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर भी अगर एंट्री बनाया होता, तो मान लीजिए अगर आप मार्केट अपने आपके डायरेक्शन में नहीं गया तो आप वहाँ से बाहर निकल सकते हैं इस कम से कम स्टॉप लॉस दिए। मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री बनाया अप ट्रेंड के लिए, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये रेड लाइन इस ब्लू लाइन को क्रॉस किया तो आप इस मार्केट से निकल सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा देर तक बने रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा है हमारा स्ट्रैटेजी, और काफ़ी सिंपल और इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से जैसे कि ये बैंड के अंदर में अगर ये लाइन सब चले जाते हैं तो हमें ट्रेड नहीं बनाना होता है, मार्केट को ऑब्ज़र्व करना होता है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको मेरा स्ट्रैटेजी और जो लाइंस और लेवल्स पे मैं ट्रेड करता हूँ बहुत ठीक लग रहा होगा। और अगर आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ डाउट्स हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। और दोबारा बताऊँ तो मेरा स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल और इफ़ेक्टिव है। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये निफ्टी का ट्रेड है, जहाँ पर इस पर भी मैंने एक ट्रेड बनाया था, जस्ट लेट मी शो यू। निफ्टी का कहीं कुछ 10 पॉइंट्स कुछ कैप्चर किया था मैंने, सो इट वाज मे बी आई थिंक दिस वन। तो 233 करीब में मैंने एंटर लिया था यहाँ पे, 233, जस्ट लेट मी चेक इट आउट, 233 समवेयर हियर। एक्चुअली ये ब्लू लाइन के पास में जाने वाला है, हमको लगा था। ये ब्लू लाइन, ये ब्लू डॉट लाइन और ये रेड डॉट लाइन, ये तीनों लाइंस काफ़ी पावरफुल होते हैं। तो जब भी ये लाइन को क्रॉस होता है तो यहाँ पर मास्टर लेवल था मेरा, मास्टर लेवल से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा था, तो मैं 233 करीब में एंटर हुआ। एंटर होकर के थोड़ी देर तक मार्केट में बने रहा, क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा था तो मैं मार्केट से बाहर निकलने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 69 में एंट्री किया था
और मैंने एग्ज़िट अराउंड 780 करीब में कुछ किया था, लेकिन मार्केट अभी 110 पे चल रहा है अभी प्रेजेंटली. स्टिल द मार्केट इज़ इन द रनिंग कंडीशन. So you can see that, and all these places it has never touched the this line. ये जो ब्लू लाइन है इसको, ये रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया. हमें मार्केट में काफ़ी देर तक हम बने रह सकते हैं. So thank you so much my dear friends. If you are interested to learn my trading skills and trading style, and you want to learn about my lines and levels, do comment me. Thank you so much.